हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है और फर्स्ट चैप्टर एंड द टॉपिक इज सबसेट्स। तो इससे पहले के वीडियोस में हम सेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनको कैसे डिनोट करते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आज हमें पढ़ना है सबसेट्स के बारे में। सो व्हाट आर सबसेट्स हियर, सी नाउ। Subset, a set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। अगर हमारे पास कोई A सेट है और उस सेट A के सारे एलिमेंट्स उस B सेट में बिलोंग करते हो तो हम कहेंगे A is the subset of B and we denote it by A subset B। तो हम इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। This is the sign of subset। ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर इसी डेफिनेशन को हमें राइट करना है तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं A सबसेट ऑफ B इफ X बिलोंग्स टू A। अगर X A सेट में है, दिस इंप्लाइज, ये जो साइन है वो दिस इंप्लाइज का है। दिस इंप्लाइज का मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो इफ X बिलोंग्स टू A देन डेफिनेटली X मस्ट बी बिलोंग्स टू B। तो देखिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज हमारे पास एक सेट है X, इसमें है दिस इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन अ स्कूल। ठीक है। और दूसरा सेट हमने सपोज दिया Y एंड Y इज द ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। अब हम एक ही स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि तो X जो है किसी स्कूल की सारी गर्ल्स का सेट है और जबकि Y उसके सारे स्टूडेंट्स का सेट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि X के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे Y में होंगे क्योंकि वो उसी स्कूल के ही गर्ल्स हैं जिसके हम सारे स्टूडेंट्स की यहां पर बात कर रहे हैं। तो वी कैन राइट दैट X इज द सबसेट ऑफ Y। ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है सेट N, दैट वी नो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको राइट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एक हम R राइट कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो इस तरीके के दो सेट अगर हम राइट करें तो वी नो दैट जब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स अपने आप ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब इसमें सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड है तो हम यहां पर क्या राइट कर सकते हैं दैट N इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ R। सो व्हाट वी कैन से दैट व्हाट आर सबसेट्स हियर, वी कैन डिफाइन इट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A सेट बिलोंग्स टू सेट B। अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स किसी सेट B में बिलोंग करते हैं तो B से दैट A इज द सबसेट ऑफ B। तब हम इस डेफिनेशन को इसको राइट कर सकते हैं। तो दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। ये आपको पता है बिलोंग्स टू है। ठीक है। तो ये हमारे पास होती है सबसेट की डेफिनेशन। अब देखिए इन एनी केस इट कैन बी पॉसिबल दैट ऑल द सेट्स ऑफ बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे कि इसमें देखिए, अब मान लिया जाए ये जो स्कूल है ये ओनली गर्ल्स का स्कूल है, इसमें बॉयज पढ़ते ही नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि Y के सारे एलिमेंट X में भी होंगे, क्योंकि जब हम सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट थे। तो जो सारे के सारे गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो X सेट में भी आ रहे हैं। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन राइट दैट Y इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ X। अगर ये सिर्फ हमारा गर्ल्स का ही स्कूल है, इसमें बॉयज है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं कि Y के सारे एलिमेंट्स X सेट में भी बिलोंग करेंगे एंड Y इज द सबसेट ऑफ X ऑल्सो। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड होती है दैट X इज द सबसेट ऑफ Y एंड ऑल्सो Y इज द सबसेट ऑफ X। अगर हमारे पास X Y का सबसेट हो और Y X का भी सबसेट हो तो हम क्या राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट दैट दे बोथ आर द सेम सेट्स और वी कैन से दैट दे आर
इक्वल सेट्स और सेट X इज इक्वल्स टू सेट Y। Getting up from this discussion what we can conclude कि अगर हमारे पास x y का सबसेट है और y x का सबसेट है तो x और y दोनों इक्वल सेट्स होते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सेम सेट है, जैसे हमारे पास एक सेट है A और दूसरा सेट भी हम A ले, क्योंकि जब हम इक्वल सेट्स की बात कर रहे हैं तो हम दोनों को एक ही सेट भी ले सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो से दैट A is the subset of A also, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें होंगे वही उतने ही एलिमेंट इसमें भी होंगे। तो अभी हमने देखा कि अगर ये इक्वल होते हैं तो हम X को Y का सबसेट राइट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर A और A तो इक्वल ही है तो हम A को A का सबसेट भी कह सकते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो एक हमारे पास कंक्लूजन, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो ये हो गया कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए एक चीज और है, सेकेंडली अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट हमने पढ़ा है कि द सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें दैट इज 5, तो 5 में जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम इस 5 को भी हर किसी सबसेट का सेट का सबसेट राइट कर सकते हैं। तो 5 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो वी कैन राइट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दीज आर द मेन टू कंक्लूजन विच वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस डेफिनेशन कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट का सबसेट तो होता ही है और 5 हर किसी सेट का सबसेट्स होता है। तो अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर अब हम राइट करते हैं तो इफ यू विल राइट द सेट A हियर, अगर हम A सेट राइट करते हैं और A सेट के हमें सपोज इसमें एलिमेंट्स है 1 and 2, तो वी हैव टू राइट हियर ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट A। तो हम इस सेट के सारे सबसेट्स राइट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने डिस्कशन किया कि 5 जो होता है वो हर एलिमेंट का, हर सेट का सबसेट होता ही है। तो एक सबसेट तो इसका 5 होगा एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मींस वन ऑफ द सबसेट इज 1, 2। तो अब अगर हम एक सेट और राइट करें सिंगलटन सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है, तो हम एक सिंगल एलिमेंट 1 ले सकते हैं। तो 1 जो है इस सेट में क्या है, एक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस सेट ए में इसमें जो 1 एलिमेंट है वो इस ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है। इट मींस दिस इज आल्सो अ सबसेट एंड सिमिलरली वी कैन राइट दैट 2 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके अगर सारे सबसेट्स राइट करें तो हम यहाँ पर इसके 4 सबसेट्स राइट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी सबसेट्स वी आर राइटिंग हियर, इट इज 4। अब देखिए एक चीज और है कि हम डिस्कस करते हैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन सेट ए पढ़ते हैं हम इसको। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। तो एन ऑफ ए कितना है हमारे पास, यहाँ पर इस एग्जांपल में 2 एलिमेंट्स है इस सेट ए में, तो हम राइट करेंगे एन ए इज इक्वल्स टू 2। तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, अगर हमें राइट करने हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट के, तो वी कैन राइट हियर अ फॉर्मूला हियर 2 raised to the power n। तो 2 raised to the power n, here for this example we can write 2 raised to the power 2 because n is 2 here। तो how many subsets we will get 4 subsets। तो इस तरीके से हम ये बिना राइट किए इसके हम बता सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स उसमें बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, so these are all about the of sets। Interval as subsets, we have let a comma b belongs to r। a और b सपोज हमारे पास दो कोई रियल नंबर्स हैं एंड a is less than b if you will write। ठीक है, देन ऑल द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स।
अब अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स राइट करें, इट विल बी लाइक दिस such that x is greater than a less than b. If we have to write this set, suppose we want to write this set, can we write this set into the roster form? क्या हम a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे, या हम इसको सपोज लिख देते हैं 1 to 10, तो क्या अब हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं? वी कैन नॉट राइट दिस सेट एज अ रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें x की जो वैल्यूज है वो रियल नंबर्स हैं, और 1 और 10 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे। इवन 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो इनको डिनोट करने के लिए हमें इस इंटरवल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हाउ वी विल राइट दिस? वी विल राइट दिस 1, 10। दिस स्मॉल ब्रैकेट्स विल डिनोट एज ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब यहां पर क्या होता है कि ओपन इंटरवल में नॉट इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज, 1 और 10 को इसमें बिना इंक्लूड किए हुए, और इसके बीच की अगर हम सारे नंबर्स को राइट कर लेंगे तो दैट विल बी डिनोटेड बाय ओपन इंटरवल 1, 10। तो ओपन इंटरवल में हमारे पास 1 और 10 इंक्लूडेड नहीं होंगे, और इनके बिटवीन सारी की सारी वैल्यूज x की वैल्यूज हो सकती है, या इस सेट में बिलोंग करेगा। तो when we will write it into this form 1, 10, then it will be known as closed interval, and it will be known as closed interval। अब closed interval में देखिए क्या होता है, ये 1 और 10 भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यहां पर 1 और 10 इंक्लूड नहीं थे, बट इसमें इंक्लूडिंग 1 and 10 all the values between them will also be in this interval। तो हमें उन सेट्स को जिनको हम रोस्टर फॉर्म में प्रॉपर्ली राइट नहीं कर सकते, उनको हम इन इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इंटरवल्स हमें राइट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम आगे इनमें स्टडी करेंगे तो हमें डोमेन, रेंज, सारी चीजें राइट करनी होती हैं। तो दैट वी ऑल विल राइट इन द फॉर्म ऑफ द इंटरवल्स ओनली। तो दीज इंटरवल्स कैन बी लाइक दिस ऑल्सो 1, 10। दिस इज नोन एज, दिस विल बी लेफ्ट हाफ क्लोज and right half open। तो this is left half closed and right half open। It means इसमें 1 इंक्लूड होगा बट 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो जब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज x is greater than equals to 1, क्योंकि x के साथ इसमें 1 इंक्लूड हो जाएगा, बट वी विल राइट लेस देन 10। यहां पर इक्वल टू का साइन आप नहीं लगाओगे, ठीक है। बट अगर इसके प्लेस में हमारे जो ये इंटरवल है कुछ ऐसा हो जाए, यहां से ओपन और यहां से क्लोज, तब हम कहेंगे लेफ्ट हाफ ओपन एंड राइट हाफ वी कैन राइट इट क्लोज। तो अब इसमें 10 इंक्लूड हो गया, तो इसी में इक्वल्स टू का साइन यहां पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू इक्वल्स टू 10 है, बट यहां इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। तो दिस विल बी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, लेफ्ट हाफ open, right half close, like this we can denote in the form of intervals। तो अगर हमने इसके बाद सपोज कोई दो सेट हम राइट कर रहे हैं, सपोज आई हैव रिटन 0, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम हमेशा ओपन इंटरवल में राइट करते हैं, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। और जब हम इसको 0 को क्लोज ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 0 को इंक्लूड करते हुए इसमें आगे की सारी वैल्यूज, पॉजिटिव सारी वैल्यूज इसमें हम राइट कर सकते हैं। तो दिस विल बी डिफाइंड एज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये जो सेट डिनोट करेगा, ये जो इंटरवल डिनोट करेगा, ये किसको डिनोट करता है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को डिनोट करता है। इसमें नेगेटिव साइड के रियल नंबर्स कोई भी इंक्लूड नहीं है। इफ आई विल राइट हियर -infinity, 0 and 0 is also in the open interval, what this shows now, this will shows that this is all the values negative side and not included 0। तो 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो दिस विल बी ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम राइट कर दे बोथ साइड इंफिनिटी, -infinity to +infinity, दिस विल शोज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे, नेगेटिव
0 as well as positive, all the numbers will be included in this. We have a set which we have written in the form of interval a comma b. Either it will be closed or it can be open interval like this. Open interval we will write like this. If you will write b minus a, this b minus a will shows the length of, this shows the length of any interval. तो ये जो b माइनस ए होता है वो इनमें से किसी भी सेट की, चाहे आप इस तरीके से राइट करें, चाहे आप a क्लोज b ओपन लिखें लाइक दिस, तो ये जो b माइनस ए पार्ट है वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. So let us discuss about power sets. What are power sets? For example, suppose we have a set A in which the elements are 1 and 2. And if we want to write all the subsets of this set A, we have written earlier the 5 and we can write 1, 2 and 1 comma 2 are the 4 subsets of this set A which has 2 elements. So how many subsets we can write? We have studied that 2 raised to the power 2. We can write 4 subsets of this set A which have 2 elements. So if we make it another set like this, then this set is known as power set of A and we will denote it by PA. So how many elements are there in this power set? 1, 2, 3, 4. 4 elements. As many subsets of the set A we can write, that many elements will belongs to the set A. And now see the definition, the collection of all the subsets of a set A is called power set. तो हमने इस सेट A के सारे सबसेट्स लिखे और इन सारे सबसेट्स को अगेन एक सेट बना दिया और इस सेट को हम क्या कहते हैं? We say it is a power set and it is denoted by PA. PA से हम इसको डिनोट करते हैं. In PA every element is a set. तो इसमें जो ये लिखे गए हैं ये सारे इसके एलिमेंट्स अपने आप में एक एक सेट है, क्योंकि ये 1 जो है वो एक सेट है और विच इज द सबसेट ऑफ सेट ए एंड दिस 2 इज द सबसेट ऑफ सेट ए. तो ये जो A1 और 2 है ये इस सेट ए के सबसेट्स हैं, जबकि हम इन्हें पावर सेट के लिए एज अ एलिमेंट लिखेंगे. तो इसके लिए हम यहां पर लगाएंगे बिलोंग्स टू का साइन, क्योंकि एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स टू का साइन लगता है और सबसेट्स के लिए सबसेट का साइन लगेगा. तो हम इस तरीके से 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए राइट करेंगे, जबकि इस 2 को हम ए का सबसेट बोलेंगे. तो यही चीज जो है वो ए सेट के लिए अगर सबसेट की तरह वर्क कर रही है तो यहां पर वही इज एज अ एलिमेंट यहां पर वर्क कर रही है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ पावर सेट. सो सी नाउ यूनिवर्सल सेट. व्हाट आर यूनिवर्सल सेट? Suppose we take a set A of A is equals to X such that X is a set of all alphabets. Now A is a set such that X is a set of all the alphabets. तो अब हम इसके और कुछ सेट्स राइट कर रहे हैं. सपोज A, E, I, O, U सेट ऑफ वॉवल्स. C हमने राइट कर दिया A, B, C, D. D सेट एक और हमने राइट किया जिसमें P, Q, R, S. ठीक है. सपोज E सेट राइट किया जिसमें एलिमेंट्स हैं M, N, O, P लाइक दिस. तो अब हमारे पास ये जितने भी सेट्स हम राइट कर रहे हैं आप देख रहे हो कि ऑल दीज आर द सबसेट्स ऑफ अ सिंगल सेट ए. ये जो सेट है सेट ऑफ वॉवल्स ये भी ए का सबसेट है. D is the subset of A, we can write. C is also a subset of A. D is also a subset of A and E is also a subset of A. तो अगर इस तरीके की कंडीशन हमारे पास आती है कहीं पे तो ये कि all the sets are a subset of any particular set A. So this A is known as a universal set for all these elements, for all these sets, sorry, B, C, D, E. तो ये B, C, D, E के लिए ये A कैसा वर्क करेगा? It work as a universal set. तो this type of set is known as a universal set. तो जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं,
Suppose we have a set of natural numbers, whole numbers and rational numbers, then prime numbers, even numbers, odd numbers. तो अगर हम इन सारे सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट राइट करना चाहें तो हम क्या राइट कर सकते हैं? वी कैन राइट दैट अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज सेट्स, क्योंकि जब हम इसमें नेचुरल नंबर लेंगे तो दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। होल नंबर्स की बात करेंगे तो वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से रेशनल, इरेशनल, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सारे सेट्स जितने भी हम राइट कर रहे हैं सिर्फ उस सेट आर के सबसेट्स हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट that set R will work as a universal set for all these. Exercise 1.3 question number first. So here mark correct statement by filling the symbol subset or not a subset. तो हमें इनके blank statements blank में either subset और not a subset का साइन यहाँ पर fill करना है by checking them. तो first one is 2, 3, 4. तो जो हमारा first set है उसमें 3, 2, 3 और 4 तीन एलिमेंट्स हैं and we see that 1, 2, 3, 4, 5 there are these 5 elements and all the elements of this set 2 belongs to this set, 3 belongs to this set and 4 belongs to this set. इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो what we can write that it is a subset of this set. Clear? Now see the second one, A, B, C, 3 elements are there in this set. और यहाँ पे है आपके पास बी सेट इसमें है, सी एलिमेंट इसमें है, बट ए एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इट मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड वन, सो व्हाट वी कैन से दैट इट इज नॉट अ सबसेट। तो यहाँ पर हम नॉट सबसेट का साइन लगा सकते हैं। थर्ड वन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। तो एक प्लेन के सर्कल है और यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर रेडियस के 1 रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, जबकि यहां पर सारे के सारे सर्कल्स हैं। तो क्या ये वाला इसका सबसेट हो सकता है? नो, इसका जबकि रिवर्स होगा। ये वाला जो सेट होगा सेट बी सेट, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? इज नॉट अ सबसेट का साइन यूज कर देंगे। कम टू फोर्थ पार्ट नाउ, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं एक सेट में और दूसरे सेट में है स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास 11 will belongs to this set in which we are taking all the students of the school. So it means this will be the subset of this set B. तो ये जो पहला वाला A सेट है वो B सेट का सबसेट हो जाएगा। Now see the fifth part. X is such that X is a triangle in a plane. और यहां पर जो B सेट है इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ट्राइंगल इसमें है और इसमें रेक्टेंगल है, तो इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो व्हाट वी विल राइट? इट इज नॉट अ सबसेट। X is such that X is an equilateral triangle in a plane. तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पर है ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन। तो यहाँ सारे ट्राइंगल्स हैं और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो इसके सारे के सारे जो ट्राइंगल्स होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट बिलोंग्स टू दिस सेट, बिकॉज क्योंकि सेम प्लेन पे बनने वाले सारे ट्राइंगल्स हमने इस सेट में लिए हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएंगे। तो इट मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ए सेट, बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, सो इट मींस दिस विल बी द सबसेट हियर। लास्ट वन, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो x यहां पर इसमें इवन नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे हम राइट कर सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सारे होंगे। और यहाँ पर है इंटीजर्स। तो जब हम इंटीजर्स राइट करते हैं तो इसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सभी चीजें इसमें आती हैं। तो आप देख रहे हो कि इसके जितने भी एलिमेंट्स यहाँ हैं वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं दैट इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सिमिलर क्वेश्चन जैसा कि हमने फर्स्ट में किया है, और यहाँ पर चेक करना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है सबसेट, नॉट सच सबसेट, बिलोंग्स टू के साइन लगे हैं, तो इज इट करेक्ट और नॉट। तो लेट अस सी वन बाय वन। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव a, b and a is the element which belongs to this set also, b is the element which also belongs to this set.
इसका मतलब इस सेट के फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो दैट मस्ट बी द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पर साइन जो दिया है वो नॉट अ सबसेट का दिया है, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अबाउट द सेकंड वन, a कॉमा e। तो इस सेट में है a और e दो एलिमेंट्स, और यहाँ पे x सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब आप इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स राइट करोगे तो इसमें क्या क्या आएंगे, a e i o एंड u आएंगे, और a और e दोनों इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मींस ये जो a कॉमा e है वो इस सेट का सबसेट हुआ, और सबसेट का ही साइन यहाँ पर लगा भी है, तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 एंड हियर इज 1 3 5। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, बट 2 इस सेट में नहीं है, तो इट मींस ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ दिया क्या है, सबसेट गिवन है, तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। A इज अ सबसेट ऑफ ABC। तो A इस सेट में एक ही एलिमेंट A है जो कि इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग ऑलरेडी कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए ये एक सेट है A जिसमें एक एलिमेंट है, और यहाँ साइन लगा है बिलोंग्स टू, तो सेट के लिए हम बिलोंग्स टू का साइन यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अब 6th पार्ट में x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 जब हम राइट करेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 2 4 और 6 आ सकता है। यहां पर लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, 2 डिवाइड करेगा, 3 विल डिवाइडेड, और 4 से भी डिवाइड हो जाता है 36, 5 से नहीं होगा, और 6 से हो जाता है। ठीक है, 6 से हो जाएगा 36, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होता है, 9 से डिवाइड हो सकता है, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, उसके बाद 12 हम राइट कर सकते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन आएगा दैट इज 18, और उसके बाद हम 36 भी इसमें राइट कर सकते हैं, क्योंकि 36 बन जाता, 36 डिवाइड हो जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स है वो सारे ऐसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो अब आप देखिए इसमें अगर 2 है तो 2 बिलोंग्स टू दिस साइड आल्सो, यहाँ पे 4 है तो 4 बिलोंग्स टू दिस साइड आल्सो, और इसमें अगर 6 है तो 6 बिलोंग्स टू दिस साइड आल्सो। तो इसका मतलब इसके तीनों एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हुआ, और यहाँ पर साइन भी सबसेट ही हमें दिया है, सो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2, और यहाँ पर है एक ब्रैकेट और लगाए, देखिए 3 4 राइट किया गया, सो इट मींस दिस 3 4 इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये पूरा एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 4 एक एलिमेंट है, और 5 एक एलिमेंट है। तो इस ए सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड व्हाई? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और उसके लिए हमें इसका रीजन भी देना है। तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट, व्हेन वी राइट 3 4। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो होता है 3 4 इस सेट ए का एक एलिमेंट होता है। तो आपको पता है कि एलिमेंट के लिए हम साइन लगाते हैं बिलोंग्स टू, ना कि सबसेट। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन हमें दी हुई है दैट इज रॉन्ग, तो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड के लिए, अब सेकंड में 3 4 बिलोंग्स टू ए, सो यहां पर एक एलिमेंट है तो इसके लिए बिलोंग्स टू का साइन, दिस वन इज करेक्ट। तो हम इन्हीं दोनों में डिस्कस कर रहे थे कि जब 3 4 एज अ एलिमेंट है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आएगा, सबसेट का नहीं आएगा। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज करेक्ट। अब देखिए इस एलिमेंट को एक और ब्रैकेट में लिख दिया। 3 4 एक एलिमेंट था जिसको एक और ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि हमने उसको एक सिंगलटन सेट बना दिया, एक सेट बना दिया है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है, और ये 3 4 उस सेट का एक एलिमेंट है। तो अब जब ये सेट बन चुका है तो यहाँ पर साइन आएगा सबसेट का, एंड इट मींस दिस थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 ए का एलिमेंट है, आप देख रहे हो, तो इट मींस दिस वन इज आल्सो करेक्ट। फिफ्थ में राइट करते हैं 1 इज द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर आप फिफ्थ को फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट कह सकते हो, क्योंकि 1 एलिमेंट है ए सेट का, ना कि एक सेट है।
तो यहाँ पर सबसेट का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन। इट मींस फोर्थ वाला सही है, फिफ्थ वाला स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग है। तो हम रॉन्ग स्टेटमेंट्स को लिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, फिफ्थ वन इज रॉन्ग। अब डिस्कस करते हैं सिक्स के लिए 1, 2 एंड 5। तो 1, 2, 5 इस सेट के 3 एलिमेंट्स लिए और ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब एक सेट बना दिया। तो 3 एलिमेंट्स का एक सेट ये बना हुआ है जो कि इस प्रॉपर ए का सबसेट है। तो इट मींस सिक्स्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट वन। अब देखिए सेम स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर 1 to 5, बट यहाँ साइन लगा दिया बिलोंग्स टू। अगर ये बिलोंग्स टू यहाँ पर इट मींस रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये सबसेट है ना कि कोई एलिमेंट है। तो इट मींस द सेवंथ स्टेटमेंट इज आल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट। गॉट इट? नाउ 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ ए। अब 1, 2 और 3 इस 3 एलिमेंट को हम सेपरेटली राइट कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका एक एलिमेंट जो है वो 3,4 हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो इट मींस दिस स्टेटमेंट 8th वन, दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखिए 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो होता है एक आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि 5 जब हम लिखते हैं 5 इज एन एम्प्टी सेट और सेट के लिए बिलोंग्स टू कभी नहीं लगता। तो इसका मतलब इसका 9th स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, जबकि आपके पास 10th स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 5 जब सबसेट है तो यहाँ आप सबसेट का साइन लगाओगे और 5 को जब हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये एक एलिमेंट नहीं है, ये सेट के अंदर एक सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर उसका पावर सेट का एलिमेंट आना चाहिए ना कि एक सबसेट आना चाहिए। तो इट मींस दिस 11th स्टेटमेंट, दिस वन इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 4। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इन सेट्स के हमें सारे सबसेट्स राइट करने हैं। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव अ सेट इन व्हिच अ सिंगल एलिमेंट ए इज देयर। तो इट मींस इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट ए में वो कितने हैं? 1 है। तो हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ दिस सेट वी कैन राइट? नंबर ऑफ सबसेट्स इफ वी विल राइट हियर, तो वी हैव द फॉर्मूला 2 raised to the power n. Here the value of n is 1. We can write only 2 subsets of this set. And what are the 2 subsets? One is 5. 5 is the set of every set, subset of every set, and second one is a. तो ये 2 सबसेट्स हम इस सेट के राइट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखते हैं सेकंड पार्ट जिसमें हमारे पास a, b। तो इसमें अगर हम राइट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी वी हैव? 2 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इफ वी से, the number of subsets we can write 2 raised to the power 2, that means 4 subsets. तो 4 subsets कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट वन इज 5, सेकेंड वन जिसमें एक ही एलिमेंट ए आ जाए, एक हो सकता है जिसमें सिंगल एलिमेंट बी हो जाए, और एक एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए बी। तो दीज आर द 4 सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए कॉमा बी। So now discuss third and fourth part also. The third part similarly we can write. Third part में 1, 2 and 3. It means इसमें number of elements हमारे पास है 3. So 2 raised to the power 3 it means we can write 8 subsets of this set. अब 8 subsets write करते हैं। तो first one is 5. फिर single element ले लीजिए 1, 2 and 3. 3 sets ये हो गए। फिर अब पेयर बना लेते हैं 1, 2 का, 2, 3 का और 1, 3 का। आपको पता है कि अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दे तो दैट सेट विल बी सेम। तो कितने सेट हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक सेट जो होगा वो इटसेल्फ 1, 2, 3 ही होगा। तो दीज 8 सबसेट्स ऑफ दिस सेट 1, 2, 3 वी कैन राइट हियर। नाउ इन द फोर्थ पार्ट, तो इफ यू विल सी द फोर्थ पार्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फोर्थ सेट? इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो here n will be 0 क्योंकि ये empty सेट है तो 0 एलिमेंट्स होंगे। और अगर हम इसमें डेफिनेशन लगाते हैं तो 2 raised to the power 0 that means एक ही सबसेट इसका हो सकता है and that subset will be 5 only। तो फोर्थ का एक ही सबसेट होगा और उसे हम ए हमारे पास एक 5 सेट है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। तो अगर इसका मतलब हमारे पास जो ए सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, वी कैन राइट 0। तो इस ए सेट के अगर हम सारे सबसेट्स राइट करें जैसे कि हमने अभी राइट किया था, तो 2 raised to the power 0 दैट इज 1, और वो सबसेट कौन सा होता है? ओनली 5 ही होता है। अब इस 5 को अगर हम एक और सेट बना दें, एक नया सेट बनाए, तो दिस इज नोन एज इट्स पावर सेट।
तो इसका मतलब इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, तो इसका आंसर होगा देयर इज अ सिंगल एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज राइट इन द फॉर्म ऑफ द इंटरवल्स। तो हमें इन कुछ गिवन सेट्स है हमारे पास। फर्स्ट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड -4 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इसको हमें कुछ इंटरवल्स की फॉर्म में इसको राइट करना है, तो इजीली हम इसको इंटरवल की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो x सेट में, इस सेट में जो है वो सारे के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब रियल नंबर्स, लेकिन वो रियल नंबर्स हैं जो -4 से बड़े होंगे, ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल्स टू 6। तो अब हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास यहाँ इक्वल्स टू साइन नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ओपन इंटरवल, और यहाँ पर हम लगा देंगे (6) लिख के क्लोज इंटरवल, बिकॉज 6 इज इंक्लूडेड, -4 इज नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई वी विल पुट ओपन इंटरवल, और 6 इंक्लूडेड है इसलिए इसमें लगाएंगे ओपन क्लोज इंटरवल। तो व्हाट वी विल रीड दिस स्टेटमेंट, हाफ ओपन एंड राइट हाफ close, -4, 6. So similarly we have the second part here. If we have in the second part x is such that x belongs to R, -12 greater than x less than -10. तो अब आप देख रहे हो कि इसमें जो x की कंडीशन है वो दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम जब इसको इंटरवल की फॉर्म में राइट करेंगे तो बोथ साइड वी हैव टू राइट ओपन इंटरवल -12, -10 in the form of open interval. So similarly we can discuss the third part here. X is such that x belongs to R, x is greater than equals to 0, less than 7. Now how we can write this? Yes, you can tell easily, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल 0, और यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए (7) लगा के हम यहाँ लगाएंगे ओपन इंटरवल। तो सिमिलरली we'll write the fourth part here. Fourth part डिस्कस कर लेते हैं। Here we have x such that x belongs to R, 3 less than equals to x less than equals to 4. अब both side equal to sign भी है, तो both side जब equal to sign है तो दोनों साइड हमारे पास इंटरवल आ जाएगा close interval. So we can write it close interval 3. So in the question number 7, write the following intervals in the set builder form. तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी थी और हमने उसको इंटरवल्स की फॉर्म में राइट किया, तो यहाँ पर हमें इंटरवल्स दिए हैं उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट वन इज, आप देख रहे हो फर्स्ट वन में दोनों साइड ओपन इंटरवल है, तो इट मींस हम यहाँ पर जब सेट को राइट करना स्टार्ट करेंगे वी विल राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ये सब रियल नंबर्स के लिए ही इंटरवल की फॉर्म में राइट किए जाते हैं। अगर नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते तो हम डायरेक्टली 1 2 3 4 राइट कर सकते थे। तो x बिलोंग्स टू R हम राइट करेंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे कि x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। दोनों साइड में आप ओपन इंटरवल है इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे। सी द सेम इन द सेम वे सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे बोथ साइड इज क्लोज इंटरवल, तो x सच दैट वी कैन राइट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 लेस देन इक्वल्स टू 12। तो दोनों साइड क्लोज इंटरवल है तो बोथ साइड वी हैव टू पुट लेस देन इक्वल्स टू साइन। तो हियर नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड वन में आपके पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब लेफ्ट साइड में ओपन इंटरवल, तो इट मींस 6 लेस देन x, और यहां पर क्लोज है तो लेस देन इक्वल्स टू 12 हम राइट कर सकते हैं। सिमिलरली इन द फोर्थ पार्ट वी हैव x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब x को आप राइट कर ही देंगे, यहां पर क्लोज इंटरवल है तो आप लगाओगे लेस देन इक्वल्स टू माइनस, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23 बट लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पर 5 में ओपन इंटरवल है और 23 में क्लोज है, तो क्लोज जहां पर होगा वहां आपको इक्वल्स टू साइन भी यूज करना है, और जहां पर ओपन इंटरवल है वहां पे आप इक्वल टू साइन क्वेश्चन नंबर 8 यूज करें। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ दो सेट्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, एक में सारे के सारे राइट ट्राइंगल्स का कलेक्शन है, और दूसरे सेट में है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारे पास यहाँ पर जो दो सेट्स हैं, हमें एक ऐसा सेट राइट करना पड़ेगा जिनके लिए ये दोनों एज अ सबसेट वर्क करें। तो एक में राइट ट्राइंगल्स हैं सारे के सारे, एक में ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर देयर। तो इफ यू विल राइट हियर सपोज अ सेट A such that x is a set of all the triangles, all
ट्राइंगल्स। तो जब हम ऑल ट्राइंगल्स का सेट ले लेंगे तो उसके अंदर सारे राइट एंगल ट्राइंगल भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेट भी इसका सबसेट हो जाएगा और सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इट मींस दे बोथ आर द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो वी कैन राइट दैट दिस सेट A will work as a universal set for. So in question number 9, give one set A. A is the set in which we have three elements 1 to 3. B में हमारे पास है 2 4 6 और C set में है 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as a universal set for all these sets ABC? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों में से कौन सा सेट इन सब के लिए एज अ यूनिवर्सल सेट वर्क करेगा? तो कौन सा सेट हो सकता है वो जिसके लिए ये तीनों एज अ सबसेट हो। A इज द सबसेट ऑफ दैट सेट। अब पहले वाले सेट को देखिए, इसमें 1 है 3 है 5 है, तो A फर्स्ट वाले का सबसेट है, बट 4 B भी है, 2 इसमें आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो B भी इसका सबसेट हुआ। और C की अगर हम बात करें तो 0 2 4 6, बट 8 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब C इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। तो यूनिवर्सल सेट तभी होगा जब ये तीनों किसी एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स हो जाएं। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो इसका सबसेट यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, और इस सेकंड वाला तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कि थर्ड वाले में 1 3 5 तो तीनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब A इसका सबसेट है। 2 4 6 ये भी तीनों आ रहे हैं, तो B भी इसका सबसेट है। और 0 2 4 then 6 then 8, इसमें 0 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट्स यानी कि C के सारे एलिमेंट्स भी इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो दिस सेट विल वर्क एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स A B and C।